बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 19 फरवरी 2025 बुध के दिन एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में जो ट्रायल है, फौजी अदालतों में जो ट्रायल है, उसके खिलाफ समाअत हुई आईनी बेंच के रूबरू। और आज नया काम हो गया है। आज बड़ी ही तहलका खेज समाअत जो है वो रही और अब यूं लग रहा है कि आईनी बेंच के जजेस जो हैं उनके भी वो रिमार्क्स जो कि पहले इस जानिब इशारा कर रहे थे कि गालिबन मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियंस का वो कलअदम हो जाए, लेकिन अब उनमें भी तब्दीली आती जा रही है। तो इसलिए ये बड़ी अलार्मिंग खबर है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को अडयाला जेल में एक जानिब तो नई डील की ऑफर की जा रही है और इस हवाले से अब तहलका खेज दावा भी आ चुका है और ऑफर क्या है वो बहुत वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ ही साथ कप्तान का इनकार भी जारी है, जिसकी वजह से अडयाला जेल में सख्तियां भी हो रही हैं। आज अडयाला जेल में क्या हुआ है और इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जो है उन्हें तलब भी किया गया है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज के ऊपर अब तक का एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो लग चुका है और असल कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगाज करते हैं। इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि उनकी अडयाला जेल में जो समातें होती थी, एक GHQ हमला केस और एक तोशाखाना 2, और इन समातों के अंदर वो मीडिया से भी इंटरेक्ट किया करते थे। इमरान खान साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से भी इंटरेक्ट किया करते थे। उनकी गुफ्तगू जो है वो मंजर आम पर आ जाया करती थी। लेकिन अब ये समातें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही थी आगे मुलतवी हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकातें भी नहीं करवाई जा रही। अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जब वो पहुंचे तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात से रोका गया है और सलमान अकरम राजा जो हैं उन्हें अडयाला जेल जाने से रोका गया है। और इस सब के अंदर सलमान अकरम राजा ने यह बात वाज़ेह अंदाज में कही कि उनके पास ATC, इंसदादी दहशतगर्दी की जो अदालत है, उसका हुक्मनामा भी मौजूद है। रोकना तौहीन अदालत और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है और अडयाला जेल में जारी ट्रायल्स की लंबी तारीखें दी गई हैं, इस पर भी हमें खदशात हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब ये मामला है तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कल अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जनरल आसिम मुनीर के कहने पर अडयाला जेल में जो कर्नल है वो ये इंश्योर कर रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें अदालती हुक्म के बावजूद ना करवाई जाएं। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और ये सब कुछ बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज क्या हुआ नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से उनकी अहलिया की मुलाकात ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए जज जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती हुक्म पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत में दलाइल देते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक अदालत के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हुआ। 28 जनवरी को जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात का बयान भी दिया था। फैसल चौधरी ने कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के बयान के बावजूद बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस मौके पर अदालत ने स्टेट काउंसिल से पूछा कि क्यों अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ, ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाया जाए। और 27 फरवरी को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को जाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उन्होंने 8 दिन बाद की डेट दे दी और जाती हैसियत में तलब कर लिया और साथ कह दिया कि जी अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें, जो भी अदालती हुक्म था। तो बस ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कल कि जी PTI मिन्नत तरला कर रही है और PTI बेकरार है कि एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात हों। अलबत्ता इमरान खान साहब के बयानिए से आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब कतन किसी भी तरह की बातचीत नहीं चाहते और वो अपने बयानिए से, अपने मौक़िफ़ से आधा इंच भी पीछे नहीं हट रहे। अब यहाँ पर एक जानिब तो असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात की बातों की तरदीद कर दी है और असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को हमने मुज़ाकरात का मौका दिया था लेकिन इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। अभी वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही और बैकडोर बातें किसी से नहीं हो रही और ना ही मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो नाज़रीन इकराम, कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में मुज़ाकरात की मिन्नत तरला जो है वो इमरान खान साहब से किया जा रहा है। मुज़ाकरात की दरखास्त इमरान खान साहब से की जा रही है और डील भी इमरान खान साहब को ही ऑफर की जा रही है और साथ कुछ सख्तियां भी हैं ताकि इमरान खान साहब को ये ट्रेलर दिया जा सके। ये मैसेजेस भी हैं कि 8-10 महीने तो वरना आप जेल से नहीं निकलेंगे और अगर आप मान जाते हैं तो फिर ना सिर्फ आप जेल से निकल जाएंगे बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नाअहली खत्म हो जाएगी। अब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने दावा किया है कि इमरान खान को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश
पेशकश की जा रही है। और साहबजादा हामिद रज़ा ने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस बात की कैटेगोरिकली मजम्मत की और तरदीद की कि भाई हम कोई मिन्नत तरला कर रहे हैं। अलबत्ता ऑफर कप्तान के सामने मौजूद है, कप्तान के पास ये ऑप्शन है कि वो डील कर ले, अपनी रिहाई भी करवा ले, कप्तान अपनी नाअहली भी ख़त्म करवा ले। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस सब के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर असूली मौक़िफ़ अपनाया है और वो किसी भी तरह की डील नहीं करना चाह रहे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिस दौरान एतजाज एहसन के वकील लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने दलाइल दिए। इससे पहले जो सजा याफ्ता इर्ज़म जुनेद हैं उनके वकील के तौर पर सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल दिए थे। समाअत के आगाज में वकील एतजाज एहसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़श्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़ करते हुए कहा कि सलमान अकरम भी मेरे वकील हैं। उन्होंने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ किया था। मैंने सलमान अकरम को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। कल सलमान अकरम राजा का ये एक बीच में उनकी दलाइल के दौरान जिसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के एक फैसले से इत्तफाक नहीं किया था, उस पर पहले तो एतजाज हसन साहब ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था। कल दलाइल इर्ज़म जुनेद की जानिब से दिए थे और मैं उन पर कायम हूँ। ये मैंने एतजाज हसन साहब की जानिब से दलाइल नहीं दिए। मीडिया में तासुर दिया गया कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, अलबत्ता ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से कहा कि आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की ममानियत नहीं। इस पर जस्टिस नईम ने कहा कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है। सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है और ना इससे मुतासिर होकर फैसले करने हैं। यानी नईम अख्तर अफगान साहब जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा बरसे हैं। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसरत ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, मगर मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये आज जजेस ने अपने जो दुख दर्द हैं वो भी सामने रख दिए इस केस के अंदर मीडिया पर, और बिलखुसूस सोशल मीडिया बड़ा बुरा लगता है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो कदगन है जो कि बुनियादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए तो उस पर सब खामोश हैं, क्योंकि ये खुद भी अकाउंटेबल ठहराए जाते हैं ना। सब मिले हुए हैं, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने आज दलाइल दी और दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है इस केस की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का ये ट्रायल है कि सुप्रीम कोर्ट सुरखरू होता है या नहीं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कुरान पाक और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। खलीफा वक्त के खिलाफ यहूदी के हक में फैसला आता था तो वो फैसला भी बरकरार रहता था। इस पर जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सेक्शन 2D इस्लामी तालीमात के मनाफी है, मिलिट्री ट्रायल खुफिया किया जाता है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने बताया कि शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो अलग इशू है। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि खोसा साहब तारीख में जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप विफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन खत्म करने का क्या कदम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दे। जस्टिस मुसरत अली ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बात और यहां पर कुछ और बात करते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आर्टिकल 175 के खिलाफ तमाम कानून साजी कलदम होती रही है। इस पर जस्टिस मजहर अली ने सवाल किया कि 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलदम क्यों नहीं करार दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलदम नहीं करार दिया गया था। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलदम करार दे दें। जस्टिस मंदोखिल ने सवाल किया कि क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और इस सब के अंदर जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। यानी आज जजेस 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर भी चले गए। लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा के जस्टिस मुनीब के फैसले के एक हिस्से पर एतराज़ के सिवा हम उनके तमाम दलाइल को अपनाते हैं और उनसे मुत्तफ़िक़ हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी आज, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं उन्होंने भी आज बड़े रिमार्क्स दिए और बड़ा डिफेंड किया इस मामले को। बाद अदालत ने ये केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी और ये केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एंड पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके हवाले से एक क्लेम आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनकी तरफ से, और ये एक एक्स पे यूज़र हैं, ये हैं जी अहमद हसन।
इन्होंने एक क्लेम किया है कि सियालकोट से एक कॉलेज की तालिबा को बगैर वारंट के लाहौर पुलिस के मर्द एहलकार मरीम नवाज के हुक्म पर अगवा करके लाहौर ले गए। तालिबा का जुर्म तौहीन मरीम है। तालिबा ने मरीम नवाज की कारकर्दगी के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी। देखिए, अगर तो ऐसी कोई चीज़ है कि सियालकोट से एक कॉलेज की तालिबा को पुलिस वाले ले जाते हैं और कहीं पर तनकीद करना, तो आई थिंक कि ये तो इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है मरीम बीबी पर कि उन्होंने तालिबा को मर्द पुलिस एहलकारों के जरिए अगवा कराया। आई थिंक इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इस मामले को हाईलाइट होना चाहिए और इसकी डिटेल्स जो भी हैं वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ ने भी ये बात की कि औरत को हमारे इस्लाम ने जो इज़्ज़त दी है वो इज़्ज़त पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इवन मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूँ, जब मरीम साहिबा के हवाले से नाजेबा कोई भी बात करे तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी अपनी तरबियत है, हमारी अपनी इस्लामी इक़दार है, हमने तो अपने मज़हब को और अपनी तरबियत को देखना है ना। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये बहुत गलत है, ये एक बहुत अलार्मिंग क्लेम है और ये बहुत तशवीशनाक चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।